साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं सत्या सिंह जी के साथ। सत्या सिंह जी किसी परिचय की मोहताज तो है नहीं। आपने पुलिस में जब तक नौकरी की समाज सेवा करती रही, फिर उन्होंने अपना लेखन काम शुरू किया। साथ ही साथ समाज के हर वर्ग की मदद को हमेशा तत्पर रहती हैं। इन सब से जो बड़ी बात कि वो हमेशा जब भी मिलती हैं, जिससे भी मिलती हैं, वो बिल्कुल प्रसन्नतापूर्वक खुद भी हंसती रहती है और दूसरे को भी हंसाने की कोशिश करती हैं। उनकी तमाम समस्याओं को सुलझाकर वो एक फूलों की तरह रहती हैं समाज में, और इसीलिए हम लोगों ने बीच में अपने फूल भी ये रख रखे हुए हैं। तो आज हम इन सारे मुद्दों में बात करेंगे सत्या जी के साथ। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सत्या जी आपका। अब सबसे पहले ये बताइए कि आपने कब पुलिस की नौकरी किन हालातों में शुरू की थी और रिटायरमेंट तक का सफर? मैंने शैलेंद्र जी 84 में मतलब 84 में तो ज्वाइन बनारस में ज्वाइन किया था। उससे पहले हम लोग का पूरे यूपी में एक पहला बैच था जो कि 3 साल ट्रेनिंग हुई। अच्छा। मतलब एक इतिहास है। हम लोग नवंबर 82 में गए थे और 84 जैन में पास आउट हुए थे। तो बनारस में मैंने ज्वाइन किया सबसे पहले अंडर ट्रेनिंग 84 में 1 साल अंडर ट्रेनिंग रहे। उसके बाद फिर 1 साल तक एयरपोर्ट पे पोस्टिंग रही। उसके बाद पहली पोस्टिंग थाना चेतगंज में हुई और फिर उसके बाद भेलूपुर में हुई, जहाँ पे मैं चौकी इंचार्ज भी थी। हाँ, उसके बाद फिर वो महिला सम्मान प्रकोष्ठ जो बना, जिसकी वो डीजी सुदापा मैम थी। अच्छा, मेरी मैक्सिमम नौकरी एज ए PRO, मतलब मैं हमेशा 2 काम देखती थी। एज ए PRO काम देखती थी और प्लस जो हमारे इन्वेस्टिगेशंस वगैरह वो सारा वो भी करते थे। 2 काम किसी ने नहीं किया होगा। और PRO में भी मैं इतनी मतलब जो भी परफेक्शन था, सब आप लोग की दुआएं, और आप तो कब से जानते हैं कि मेरे सारे अधिकारी बोलते थे कि मतलब कुछ ऐसा नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। मतलब कई लोग मेरे ACR में भी लिखा है कि जो मेल सब इंस्पेक्टर नहीं कर सकता है वो भी सत्या सिंह को बोल दो तो वो कर लेंगी, और मैंने किया उसी तरह एकदम बिंदास। तो वो करते करते फिर महिला सम्मान प्रकोष्ठ में आए। महिला सम्मान प्रकोष्ठ में आने के बाद बहुत कितने लोगों को घरों में कैद थे उनको छुड़ाया, वो जो कि ऑनर किलिंग था उनको बचाया, कितनी लड़कियों को सड़क से ले आके घर में रखे और उनको चाइल्ड लाइन की हेल्प से उनको उनके घरों में पहुंचाया। पता नहीं कितना क्या हो सकता था, और जितना भी था मतलब इतना कुछ किया अपनी नौकरी के उसमें कि आजकल मतलब लगता है कि लखनऊ में आधा लखनऊ मेरा परिवार है। मैं किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की बुआ हूँ और किसी की कुछ हूँ, और नित नए एक बनते जा रहे हैं अभी भी। मतलब वो रिश्ता एकदम बनता जा रहा है। तो बस यही है कि मेरी कमाई यही है कि अगर मेरे से किसी को खुशी हो जाए। मैं आप कभी भी देखते होंगे, मतलब मेरी आदत है कि मैं वो हमेशा मुस्कुराती रहती हूँ, हंसती रहती हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे पास भी जो रहे वो भी हंसे, हम उससे कुछ ले। और अभी तक मैं बस सीखती हूँ। अच्छा। वो देखिए मेरी धुन आ रही है कि इतनी शक्ति मुझे देना दाता। तो मतलब ये लाइफ का यही है। तो ये तो आपका एक नौकरी की लाइफ थी जी। उसके बाद आपने लेखन शुरू किया जी। पहले आप लिखती रही हैं। हाँ। तो वहाँ से शुरू करिए, आपने लिखा कब से लिखना? देखिए थोड़ा थोड़ा तो मैं पहले से ही लिखती थी, ऐसे ही इधर लिख दिया उधर। मतलब इतनी आदत थी कि सड़क पे जा रहे हैं, कुछ नहीं मिला, कैसे लिखे, तो पता चला कोई अगर टिश्यू पेपर भी मिल गया तो उस पे भी लिख लिया। या कभी कभी तो ये होता था कि जैसे कुछ नहीं मिला, दिखा सिगरेट का वो किसी ने फेंका हुआ है तो उसको फाड़ के उसके पीछे लिख लिया, उसको इकट्ठा करके लिया, और ऐसे ही लिखते रहे। और ये भी आपको याद होगा कि करीब 3-4 साल पहले आपसे भी बात हुई थी, तो आपने भी बोला था कि लिखिए, और कोई मनसा जी थी बोली कि आप लिखिए, उनसे वो करके करवा रहे जी। तो यही सब था इंस्पिरेशन और सब कुछ की लिखने का, लिखते रहे। और ये जो 1 साल में लॉकडाउन हो गया, उसमें सबको मुझे इकट्ठा करने का टाइम मिल गया, मौका मिल गया। और चूंकि मैं इतने दिन अहमदाबाद में थी, मेरी ग्रैंड डॉटर छोटी सी थी,
तो वो जब सो जाती थी या जो भी रात को टाइम मिलता था तो मैं सारे को एकदम एक साथ संकलित करके और आप लोग की दुआओं से किताबें आ गई। तो हमारे पास साथियों आपकी लिखी किताबें हैं, 4 किताबें हैं। मैं एक के बाद एक इनको आपको भी दिखा रहा हूँ और सत्या जी से इसके बारे में पूछेंगे क्या है। तो ये सबसे पहले ये जो किताब है आप इसको देखिए। और अब सत्या जी बताइए, इस किताब में अनाम पातियां क्या है इस किताब में? ये इस किताब में वो है जो मैंने जिया है। अच्छा। मतलब और कई लोग पढ़े हैं, मेरी एक फ्रेंड है आर्मी स्कूल में, वो ये सारी कविताएं हैं। हाँ, मतलब ये नवगीत टाइप के हैं जो आज के उसके हिसाब से। हाँ, मतलब ये कहा जाए अतुकान, जिसमें अच्छा। तुकान नहीं होता है, और जो कविताएं मतलब आज के समय के हिसाब से। तो वो बोल रही थी कि हमको पढ़ के लगता है कि ये मेरे लिए है, कि मैं कहीं ना कहीं हूँ। तो ये मुझे पक्का, मैं आपको भी बोल रही हूँ एकदम कि आप भी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये कहीं ना कहीं आपके आसपास ही हो रहा है। नहीं, आपके ऊपर नहीं, ये महिलाओं के लिए कि मतलब हिसाब से है उनकी फीलिंग। तो आपको लगेगा कि हाँ ऐसी महिला आपके आसपास जरूर है, कोई ना कोई। ये जो प्रकाशन है साथियों, ये शारदेय प्रकाशन से सत्या जी की ये किताब छपी है। जो किताब का नाम है अनाम पातियां और ये छंद मुक्त कविता संग्रह है। दूसरी जो सत्या जी की किताब है वो है मेरी अग्निवीणा। ये आप देखिए, मेरी अग्निवीणा, और ये भी उसी प्रकाशन की है। हाँ, ये भी उसी प्रकाशन से प्रकाशित है, शारदेय प्रकाशन। ये मेरी अग्निवीणा गीत और गजल संग्रह। हाँ, इसमें गीत तो और इसमें गजल क्या है सत्या जी? इसमें गीत और गजल है, हर तरह की है। पता चला ये उनके ऊपर कुछ व्यंग भी है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी पे भी लिखा है, लड़कियों पे लिखा है, और मतलब कई चीजें लिखा है। जैसे मैंने एक बड़ा इसमें वो है जो हर जगह मुझे सुनाने के लिए बोलते हैं कि वो कि तोड़ दिया बिंदी सिंदूर और चूड़ी, छोड़ दिया बिंदी सिंदूर और चूड़ी मैंने तोड़ दिया, और तू क्या छोड़ेगा मुझको, जा मैंने तुझको छोड़ दिया। एक ये, और इसी में वो भी है कि वह नहीं सहेगी लांछन, ना जंगल में जा रोएगी। उसमें वो है ना कि वो कम, अरे चुप है पर मजबूर नहीं, वह वर्तमान की सीता है। तो इस तरह की इसमें बहुत सारी कविताएं हैं। और साथियों तीसरी जो किताब हमारे हाथ में है वो है भारतीय कानून में महिलाओं के अधिकार। ये एक सत्या जी का किताब के रूप में इन्होंने संग्रह किया है, और ये है अमन प्रकाशन। अमन प्रकाशन से ये किताब प्रकाशित है, कानपुर की। और इसमें महिला अधिकारों के बारे में भारतीय कानून में क्या प्रावधान है उसकी जानकारी दी गई है। क्योंकि अभी आपको बताया सत्या जी ने कि वो पुलिस में उन्होंने कितना लंबा समय गुजारा है, तो उनके सामने जो समस्याएं महिलाओं की आई होंगी उनको लेके आपने लिखा। क्या है, थोड़ा सा और बताइए। मतलब इस किताब में जैसे ये है ना कि हम लोग आपसे भी बात करते थे, हम लोग एक बार बात करते थे कि कोई ना कोई एक ऐसा मंच हो जो बिफोर ट्रायल उसका नाम होना चाहिए, ताकि अगर हमारे सर में दर्द है तो हम पेट की दर्द की दवा खाएंगे तो नहीं सही होगा। तो उसमें एक्चुअल अगर किसी महिला को कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए किसी को उसका हस्बैंड जो है खाना खर्चा नहीं दे रहा है, किसी में है कि उसका हस्बैंड उसको घर से बाहर नहीं जाने दे रहा है, या उसका ससुर परेशान कर रहा है, या किसी को दहेज की प्रॉब्लम हो रही है, या किसी के ऑफिस में मान लीजिए वो नौकरी कर रही है, वहां पे उसका बॉस जो है वो उसको परेशान कर रहा है। तो इन सब चीजों के लिए कि क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज होती है कि हमको अगर ये पता है कि हमारा अधिकार क्या है और ये हमको प्रॉब्लम है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। तो उसमें मतलब एक एक चीज, मतलब ज्वलंत जो भी, जैसे 3 तलाक से लेके अब तक की सारी धाराएं महिलाओं से रिलेटेड, इवन सूचना का अधिकार तक, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, सरोगेसी, मतलब हर चीज है इसमें। और कुछ ऐसे भी प्रश्न है जैसे कि थाने में जाने पे आपकी कोई FIR नहीं लाज करता है, या कुछ नहीं। कभी कभी ये होता है ना, कोई महिला की शादी गोंडा में हुई है, वहां पे उसके पति ने मार पीट के या उसके घर वाले मार के निकाल दिए, वो लखनऊ में मायका है आ गई, वो थाने पे जाती है तो थाने वाले बोलते हैं कि ये तो वहां की घटना है। अक्सर ये होता है कि वहां की घटना है कि वहीं पे मुकदमा कायम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें एक 0 FIR का प्रावधान होता है जिसको कि यहाँ पे उनको लिखना ही पड़ेगा, ट्रांसफर हो जाए। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, और ये बहुत सारी किताब पता है बहुत सारा लोगों ने लिया है, हमको फोन किया। 150 रुपए की किताब है, 130 की है शायद, 150।
150 का पेपर बैग्स इसका जो संस्करण है वो है, और इन्होंने बढ़ा दिया है, हम अभी मंगाए हैं। पहले 130 की थी, 128 पेज की है, और इसमें महिलाओं के उपयोग में आने वाले लगभग सारे जो धाराएं हैं और उनका जो विवरण है वो कैसे काम करते हैं ये लिखा है। मुझे लगता ये किताब तो सबके पास होनी चाहिए। मुझे लगता है ये किताब सबके पास होनी चाहिए, हर महिला के लिए ये उसको अपने पास रखना चाहिए। इसमें बहुत ही सिलसिलेवार सत्या जी ने जो विवरण धाराओं के और अधिकारों के लिखे हैं। मुझे भी ये अभी जो मैं 3 किताबें देखा उनमें सबसे उपयोगी जो किताब है समाज के लिए वो ये लगी। और अब हम आते हैं चौथी किताब पे, चिट्ठियां। ये सत्या जी का ये चौथी किताब है जो इनकी लॉकडाउन में तैयारियां रही हैं उसका ये चौथा मेहनत का नतीजा है। और ये हाइकू संग्रह है, सत्या जी का जो हाइकू संग्रह है ये भी शारदेय प्रकाशन का है। इसकी जो कीमत है वो 250 रुपए है, और इन्होंने इसमें ये हाइकू छोटे छोटे लिखे हुए हैं, साथ में उससे मिले जुले एक स्केच भी बने हुए हैं। तो ये 4 किताबों का संग्रह है। और अब जो है चिट्ठियां यानी हाइकू पे सत्या जी आप कुछ बताइए क्या है इस किताब में। ये हाइकू ऐसा है ना कि पहले बहुत पुरातन काल से मतलब जैसे बुद्ध वगैरह या रविन्द्रनाथ टैगोर वगैरह ये लोग थे, तो ये एक जापान की एक विधा है हाइकू, जिसमें कि एक बाउंडेशन होती है कि 17 उतने ही शब्द में एक पूरी बात अपनी कहनी होती है। मतलब एक तरह से ये कविता है कि 17 शब्द में हम पूरी एक कविता सुना दें, और उसमें भी ये बाउंडेशन है कि पहली लाइन में 5 शब्द होंगे, दूसरी में 7 और तीसरी में 5। तो इतने में ही पूरी कविता मतलब का भाव समझ में आ जाए ये लिखना होता है। जैसे सोशल आप इसको ऐसे समझिए जैसे सोशल मीडिया पे जब हम ट्विटर पे जाते हैं तो उसमें शब्दों की एक सीमा है, आप डिस्क्रिप्शन यूट्यूब पे लिखते हो उसमें भी शब्दों की एक सीमा है, आप फेसबुक पे जब आप डिस्क्रिप्शन लिखते हो तो शब्दों की एक सीमा है। तो हाइकू में शब्दों की एक सीमा है, और उस सीमा को डिफाइन किया गया है, पहली लाइन में कितने होंगे, दूसरी में और तीसरी में। तो ये हाइकू लिखने का जो आपका मन था या कैसे सीखा? एक्चुअल ना हम लोग कई बार जैसे मुझे बाहर भी विदेशों में भी सम्मान मिले हैं इस पे लेके, तो कविताओं वगैरह पे। तो हम सबसे पहले वियतनाम में गए थे, वहां पे तो हम लोग की कार्यशाला हुई थी हाइकू की, तो वहां से मैंने थोड़ा सा सीखा। तो जो पूरे सारे ग्रुप के लोग आ रहे थे तो मैं पूरा वहां से लेके और लखनऊ तक पूरे फ्लाइट में बस हाइकू ही लिखती रही। अच्छा। थोड़ी सी तारीफ कर दी तो थोड़ा लिख के 1 लिखा 2 लिखा, फिर उन्होंने बताया तो फिर लिखते लिखते करीब 33 हाइकू मैंने उसी में लिख डाले। तो जब उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा है और मतलब तुम्हारा दिमाग ऐसा है और तुम्हारा ये है कि पता नहीं कौन कवि बोल रहे थे कि जो तुरंत लिख ले, वो मुझे समझ में नहीं आया। तो इससे इंस्पिरेशन मिला तो फिर मैं लिखने लगी और लिख लिया। और अभी भी बहुत सारी हाइकू की किताब अभी लिख के पूरा रखा है। ये तो 4 किताबें हैं हम लोगों के सामने हैं। और बाकी का आपका कब तक आ रहा है? अरे जल्दी ही आएगा, 2-4 किताबों का आएगा, जिसमें एक हाइगा का आएगा। हाइगा में ये हाइगा की हम लोग ये कॉफी टेबल बुक बनाने की वो कर रहे हैं। अच्छा। जिसमें कि एक तरफ वो हाइगा रहेगा और दूसरी तरफ उसकी मीनिंग इंग्लिश और उर्दू दोनों में रहेगी। हाँ। अच्छा। तो मल्टी लैंग्वेज। हाँ, वो तो वो मतलब बनाने का हो रहा है। हाँ। और अभी शाम को उस पे बात होगी मेरी अपर्णा है। अच्छा। मिश्रा जिनके साथ आपका। हाँ, वो इंग्लिश का करेगी। और एक और दी है जो बहुत वो जो श्वेता वगैरह के साथ रहती है, जो दी का नाम और सत्या जी को इन सारे मतलब किताबों के लिए और इनके सामाजिक कामों के लिए बहुत सारे अवार्ड भी मिलते रहे। मैं मतलब उसको व्यक्त करना या उनको एक सीमा संख्या में बताना बहुत असंभव सी बात है। सत्या जी जितने मिनिमम शब्दों में बता सकते हैं कि कितने अवार्ड उनको मिले हैं देश और विदेश दोनों। बहुत है, मतलब हजारों से भी ज्यादा है, कई हजार हैं। मतलब पूरा घर तो मेरा म्यूजियम बना ही बना है। बाकी सर्टिफिकेट्स वगैरह के कई बंडल पड़े हुए हैं। तो ये प्यार है मेरा और असली कमाई मेरी है ये। कोई कुछ कहता है तो मैं सोचती हूँ, देखिए नौकरी जब तक की सुबह
30 दिन तक काम करते थे, महीने भर उसकी पगार मिलती थी। तो वो तो जो मजदूर होते हैं, इट्टी गारा मिट्टी सब ढोते हैं, उनको भी सुबह से शाम तक किया तो मिलती है, तो वो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सारा मेरी जॉब के बाद का है, तो मेरी कमाई ये है। हाँ। और सबसे जो बड़ी बात ये है कि सत्या जी बढ़ चढ़ के हर इवेंट में, हर सामाजिक कामों में सहयोग करती हैं। तो ये एक पुलिस ऑफिसर की जो यात्रा थी, साहित्यिक यात्रा, वो भी कम रोचक नहीं है। उनके जो अपने साथियों के साथ जो यात्रा रही, उनकी जो विभागीय यात्रा रही, वो एक अलग है। लेकिन जो उनकी साहित्यिक यात्रा है, ये बहुत ही रोचक है। आगे भी हम लोग इस पर चर्चा करते रहेंगे। और जल्दी जो नई किताब रिलीज हो रही है, उस पर हम बात करेंगे। कुछ और अगर आप लेखन के बारे में अपने बताना चाहें? नहीं, लेखन के बारे में बस वही है, वो का है, फिर दोहा है, मुक्तक है, मतलब बहुत सारी हैं जो लिखी हैं, वो अब आएगी। और हाइकू में भी, जैसे कि वो कुछ हाइकू में चौका होता है, टाका होता है, ये नहीं मालूम होगा किसी को, तो वो सब भी लिखे हैं। तो उसमें जब लिख के डालेंगे तो फिर उसको वो बताएंगे कि मतलब चौका क्या होता है, टाका क्या होता है, ये सब इसमें विस्तार से बात हम लोग अगली बार करेंगे। जी। और सबसे बड़ी चीज है कि आप लोग से सीखते रहते हैं। और देखिए, कभी भी मैं तो बोलती हूँ 24 घंटे मेरा मोबाइल ऑन रहता है। कभी किसी की कोई प्रॉब्लम होती है, अभी आप बताइए, आपके लायक होती है तो मैं आपको फोन करती हूँ, जिसके लायक होती है मैं उसको फोन करती हूँ। और मुझे ये गर्व है कि इतने अच्छे अच्छे मित्र लोग हैं मेरे कि उसको सॉल्व करते हैं। और मेरा मोबाइल आप इसमें डाल दीजिएगा, किसी को कोई भी जरूरत, अभी आपने देखा 2 लोग गए हैं यहाँ से, तो मैं मतलब 24 घंटे मेरा अपना कोई टाइम नहीं होता। बस मेरा यही है कि किसी के लिए कुछ भी कर पाऊं तो वो मुझे एनर्जी देता है, वो मुझे एनर्जाइज करता है। यही असली में समाज सेवा है, और यही आपका एक बिंदासपना है जो आपको समाज में इतना लोकप्रिय बनाया है और समाज के लोग इतना चाहते हैं। आप लोग का प्यार है। तो साथियों, ये थी सत्या सिंह जी से आज की हमारी बातचीत। अगली बातचीत इनकी जब नई किताब रिलीज होगी तब हम इनकी साहित्यिक यात्रा पर ज्यादा बात करेंगे। आप सभी को धन्यवाद, और सत्या जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सब कुछ